नमस्कार, स्वागत है आपका स्टार न्यूज में। आपके साथ मैं इस्मत मुजीब। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों की। आगामी 22 जनवरी भारतवासियों के लिए जहां स्वर्ण दिन साबित हो रही है, वहीं अयोध्या धाम में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की मूर्ति का लोकार्पण। वहीं देश दूसरे मर्यादा युग पुरुष मिसाइल में डॉक्टर अब्दुल कलाम की भव्य मूर्ति का लोकार्पण कानपुर के DMSRD में सचिव रक्षा अनुसंधान डॉक्टर समीर वी कामता के हाथों किया जाएगा। साथ ही एक नए DMSRD के भवन का उद्घाटन किया जाएगा, जिसमें रक्षा संबंधित नए आविष्कार किए जाएंगे। वार्ता के दौरान निदेशक वैज्ञानिक डॉक्टर मयंक त्रिवेदी ने बताया कि DMSRD रक्षा संस्थानों ने देश के सैनिकों के जीवन रक्षा के उपकरण बनाती हैं। इस समय कई आविष्कार किए गए जो देश के लिए लाभकारी होंगे। DMSRD निदेशक ने यह भी बताया कि रक्षा वैज्ञानिकों ने ब्रह्मोस मिसाइल के लिए नए फ्यूल का आविष्कार किया है, जो -40 से 50 डिग्री में अधिक मारक क्षमता का काम करेगा। सैनिकों के लिए LT राइड शूट का आविष्कार किया गया, जिसमें दुश्मनों द्वारा चलाई गई गोलियों से बचाव करेगी। लाइलोन फाइबर पर काम कर रहा था, जिसमें ही माइंस से सैनिकों को होने वाले नुकसान से बचाव होगा। सेना के हाईटेक शूज बनाए जाएंगे, जो माइंस के ब्लास्ट में एंटी माइन जूते का आविष्कार किया गया, जिसका वजन महज 2.5 किलोग्राम है, जो बारूदी सुरंगों से सेना के जवानों को बचाएगी। पहले देश में अमेरिका में आने वाला फाइबर का DMSRD के वैज्ञानिकों ने आविष्कार किया, जो डिफेंस के साथ कॉमर्शियल में प्रयोग होगा। आप सब लोगों को ये विदित करना था कि कल DMSRD के नए प्रांगण का शिलान्यास किया जा रहा है तथा डॉक्टर कलाम की पीतल की बहुत भव्य प्रतिमा, जो कि विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा धातु की होगी, उसका अनावरण किया जाएगा, जिसको डिफेंस R&D डिपार्टमेंट के सचिव डॉक्टर समीर वी कामत उसका अनावरण करेंगे। और इसी के लिए आज सबको बुलाया गया है। कल 12 बजे इस कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। और क्या कार्यक्रम है? कल के कार्यक्रम में एक लेक्चर है जो कि डॉक्टर समीर वी कामत देंगे, जो डॉक्टर कलाम के बारे में हम लोग पूरा एक डिस्कशन करेंगे और बताएंगे कि उन्होंने युवाओं को, रिसर्चर्स को, इंजीनियर्स को, टेक्नोलॉजीज को कैसे प्रेरणा दी। और जो ये डॉक्टर कलाम की मूर्ति, भव्य मूर्ति जो DMSRD के मुख्य द्वार के बाहर लगाई गई है, जिसका कल अनावरण होगा, वो सारे वैज्ञानिकों को, सारे रिसर्चर्स को, शोध शास्त्रियों को, फैकल्टी को, युवाओं को एक प्रेरणा का स्रोत बनेगी, और जिससे कि वो आगे और अच्छे से अच्छा काम करने के लिए उत्सुक होंगे। सर, ये पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की जो लगने वाली प्रतिमा है, इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं? इसकी सबसे प्रथम विशेषता ये है कि ये मूर्ति करीब 6 फीट लंबी है और इसका वजन करीब 220 किलोग्राम है। ये धातु की सबसे बड़ी प्रतिमा डॉक्टर कलाम के पूरे विश्व में पहली बार स्थापित की जा रही है। सर, ये बनने वाला नया भवन किस तरह से देश के विकास में योगदान देगा? इस नए भवन में हम नए तरीके के इक्विपमेंट, नई तरीके की रिसर्च करेंगे। और नया भवन की जरूरत पड़ती है जब आज की तारीख में जब नए इक्विपमेंट और नए रिसर्च के लिए हमें उपकरण चाहिए होते हैं, उसके लिए हमें उनको रखने के लिए एक अच्छी भवन की जरूरत पड़ती है, जिसमें कि शोध कर्मी इसके ऊपर रिसर्च कर सकें, शोध कर सकें और नए मटेरियल्स डेवलप करके देश के उत्थान में सहायक बन सकें। सर, इस भवन में किस तरह का विशेष प्रवेश मिलेगा? इस भवन में सारे के सारे डिवीजन जितने भी DMSRD में काम करते हैं, वो सब एक जगह बैठ करके एक साथ काम कर सकेंगे। उनके लिए विशेष तरीके के कॉन्फ्रेंस हॉल और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधाएं होंगी, जिसमें कि हमें देश के अंदर और देश के बाहर किसी भी कोलैबोरेशन को करने के लिए हमें विशेष प्रावधान होंगे। और हम एक सिनर्जी के साथ एकेडमिया के साथ, इंडस्ट्री के साथ सबके साथ इंटरेक्ट कर पाएंगे और हम देश के लिए नई शोध कर पाएंगे। अभी कोई नया शोध लॉन्च हो रहा होता है? हाँ, अभी DMSRD ने काफी नए शोध किए हैं, जिसमें कि सर्वप्रथम मैं यह बताना चाहूंगा कि एक बहुत इम्पोर्टेंट फाइबर है जिसका नाम है सिलिकॉन कार्बाइड फाइबर, जिसको कि सक्सेसफुली DMSRD ने डेवलप किया है। हम विश्व के तीसरे देश हैं जिसने सिलिकॉन कार्बाइड फाइबर को विकसित किया है। इसके पहले जापान और अमेरिका ने इसको विकसित किया है। इसके अलावा हमने एक शेयर थिकनिंग जेल का विकास किया है, जो कि लो या मीडियम वेलोसिटी पे, वैसे तो वो जेल जैसा होता है, एक आप समझ लीजिए जैसे गीली मिट्टी या पुट्टी की तरह होता है, और जैसे उसके ऊपर लो वेलोसिटी आती है, इम्पैक्ट आता है, तो एकदम एक कठोर बॉल की तरह हो जाता है।
तो एक हमने उसको बनाया है। इसके अलावा हमने राइट प्रोटेक्शन सूट बनाए हैं, हमने बैलिस्टिक हेलमेट बनाए हैं, जिनके सबके परीक्षण काफ़ी सक्सेसफुल अभी तक रहे हैं। और हमने ब्रह्मोस मिसाइल के लिए एक अति उत्तम फ्यूल बनाया है, ईंधन बनाया है, जो ट्रायल के लिए जा रहा है। इस तरीके से हमने काफ़ी नैनो टेक्नोलॉजी पे काफ़ी काम किए हैं। नैनो टेक्नोलॉजी बेस हमने टॉर्पीडो के लिए सब सिस्टम्स बनाए हैं इस तरह। और हमने कैमोफ्लेज एंड स्टेल्थ पे काफ़ी काम किया है। उसके लिए हमने आगे आने वाले जो लड़ाकू विमान है उनके लिए हम स्टेल्थ के ऊपर काम कर रहे हैं, काफ़ी नए शोध किए हैं। इन शोधों से हमारी आर्मी के जो जवान हैं तब तक उनको उपलब्ध हो पाएगा। ये इसमें काफ़ी चीज़ें हमने टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर दी हैं। हमने DMSRD ने पूरे DRDO में रिकॉर्ड नंबर 37 नंबर ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी गत वर्ष में की हैं, जो कि एक बहुत अच्छा नंबर है। यानी कि 37 इंडस्ट्रीज ने हमसे टेक्नोलॉजी ली है जो उसे मैन्युफैक्चर कर रही हैं। काफ़ी सारे पदार्थ और काफ़ी सारे मटेरियल्स आर्मी में जा चुके हैं और बाकी पाइपलाइन में है। इससे देश की सेनाओं की कार्य क्षमता और उनकी कार्यशैली में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, काफ़ी अच्छी हो जाएंगी। इस कार्यक्रम में कोई मुख्य अतिथि है? इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर समीर वी कामत, जो कि सचिव डिफेंस R&D डिपार्टमेंट और चेयरमैन DRDO हैं, वो होंगे और वही कल इस पूरे समारोह की अध्यक्षता करेंगे।